हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एमेंडेड सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। तो एमेंडेड प्लस सिस्टम ये दो वर्ड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे कि सिस्टम क्या है, फिर उसके बाद एमेंडेड और एमेंडेड सिस्टम क्या है। बेसिकली एमेंडेड एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। उससे पहले मैं सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी कि सिस्टम एक हमारा अरेंजमेंट है जिसमें सभी यूनिट्स हमारी असेंबल्ड रहती हैं और एक साथ कार्य परफॉर्म करती हैं अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स। यानी जो हमारे निर्देश होते हैं, जो नियम होते हैं, उन समूहों के अनुसार ही एक साथ ये कार्य करती हैं। सभी यूनिट्स यानी कि एक साथ असेंबल्स रहती हैं, अरेंजमेंट होता है ये सभी यूनिट्स का, सिस्टम कहलाता है। जैसे वॉच इज ए टाइम डिस्प्लेइंग सिस्टम। वॉच हमारा क्या है कि एक टाइम डिस्प्ले कराने वाला सिस्टम है। अब बात आता है एमेंडेड का। एमेंडेड क्या है? एमेंडेड बेसिकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। यानी कि जिसको किसी विशेष कार्य को करने के लिए, यानी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए, टास्क को करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंड दैट टास्क हैज़ टू बी कम्प्लीटेड इन ए गिवन टाइम। और जो कार्य, जिस कार्य को करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, वो एक दिए गए समय में ही कंप्लीट होना चाहिए। ये होता है हमारा एमेंडेड सिस्टम। तो एमेंडेड सिस्टम इन ए इजी लैंग्वेज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसके बाद एमेंडेड सिस्टम या आप ऐसे कह सकते हो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या विद सम अटैच्ड पेरिफेरल्स। यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन तो होता ही है, इसके साथ अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस भी कनेक्टेड होती हैं जो हमारे विशेष कार्य को पूरा कराने में मदद करती हैं। या इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोग्राम बाय द यूजर। या ये एक हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो प्रोग्राम नहीं किया जा सकता यूजर के द्वारा डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल अगर हम इसका लेंगे, मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, डिजिटल कैमरा, एसी। ये एक जनरल ब्लॉक डायग्राम इसका डिस्प्ले किया गया है। जनरल ब्लॉक डायग्राम यानी कि इसके जो पार्ट्स हैं, कंट्रोलर हो गया। कंट्रोलर तो मेन होता ही है, इसका हार्ट ऑफ द एमेंडेड कंट्रोलर ही होता है। और हम इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट अप्लाई करते हैं। पावर सप्लाई हो गई, आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट लेंगे। एंड एक आपका फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो ये बेसिक एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है आपका एमेंडेड सिस्टम का। आगे एवरी एमेंडेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सर्टेन इनपुट डिवाइस। यानी प्रत्येक एमेंडेड सिस्टम में आपको एक इनपुट डिवाइस मिलेगी, और जैसे कीबोर्ड, स्विच, सेंसर, एक्ट्यूएटर, ये हमारे इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करेंगे। और आउटपुट डिवाइस हमारी रहेंगी डिस्प्ले, बजर, सेंसर, ये हमारे आउटपुट डिवाइस के रूप में रहेंगे। और एक हमारा इसमें प्रोसेसर है अलोंग विद ए कंट्रोल प्रोग्राम एमेंडेड इन ऑफ चिप और ऑन चिप मेमोरी। एंड ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS, ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कार्य प्रदान करता है। तो बेसिकली ये एक बेसिक आपका इंट्रोडक्शन रहा एमेंडेड सिस्टम का, कि सिस्टम हमारा अरेंजमेंट हो गया सभी यूनिट्स का जो कि एक असेंबल रहती हैं एक साथ और किसी विशेष कार्य को पूरा करती हैं, मतलब किसी कार्य को पूरा करती हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। और उसमें हमने एग्जांपल ले लिया था वॉच, जो कि टाइम डिस्प्लेइंग हो गया सिस्टम। एमेंडेड सिस्टम पूरा आपका कॉम्बिनेशन हो गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, जो कि किसी विशेष कार्य से, विशेष पर्पज से डिजाइन किया गया है। एक दिए गए समय में उस पर्पज को या उस कार्य को हम पूरा करते हैं। और हमारा एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है जिसमें हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। इनपुट डिवाइस के रूप में हमारा कीबोर्ड, स्विचेस, सेंसर, एक्ट्यूएटर्स कुछ भी कनेक्ट हो सकता है। और आउटपुट डिवाइस के रूप में हमारा या तो हम आउटपुट डिस्प्ले करा रहे हो, या बजर के रूप में ले रहे हो, या सेंसर वहाँ पे भी हो सकता है। और प्रोसेसर जो कि हार्ट होता है आपका, कंट्रोलर होता है, वो आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करता है एमेंडेड सिस्टम में ऑन चिप या ऑफ चिप मेमोरी। और ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कार्य प्रदान करेगा। सॉरी। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एमेंडेड सिस्टम पर आते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एमेंडेड सिस्टम की, तो वो निम्न प्रकार हैं।
जैसे सबसे पहले स्पीड बाइट्स पर सेकंड में होती है, शुड बी हाई, वो इसकी हाई रहती है। पावर इन वॉट्स, लो पावर डेसिपेशन है इसमें, कम पावर खर्च होती है। साइज एंड वेट, एच फॉर एच, स्मॉल इन साइज एंड लो वेट, ये आपका स्मॉल इन साइज में होता है, लो वेट होता है। एक्यूरेसी 100%, यानी कि परसेंटेज इन एरर मस्ट बी एक्यूरेट, ये 100% मस्ट बी एक्यूरेट ही रहता है। रियल टाइम एनालिसिस पे रहता है, इसलिए ये मस्ट बी एक्यूरेट ही होना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी, हाई एडेप्टेबल एंड एसेसिबिलिटी रहती है। रिलायबिलिटी, मस्ट बी रिलायबल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए ये विश्वसनीय रहता है। सो एन एमेंडेड सिस्टम मस्ट परफॉर्म द ऑपरेशंस एट ए हाई स्पीड, यानी कि एक एमेंडेड सिस्टम एक इस प्रकार का सिस्टम होता है जो सॉरी ऑपरेशंस को एक हाई स्पीड पर परफॉर्म करता है, और इट कैन बी readily used for रियल टाइम एप्लीकेशंस, ये आपके रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। एंड इट्स पावर कंजप्शन मस्ट बी वेरी लो, इसका जो पावर कंजप्शन होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। और ये स्मॉल इन साइज होता है, लो इन वेट होता है, एक्यूरेट आपका आउटपुट देना चाहिए मिनिमम एरर के साथ। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें कि आपके एमेंडेड सिस्टम के टाइप्स, तो एमेंडेड सिस्टम को हम निम्न फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, फंक्शन, साइज, रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो फंक्शन, जैसे फंक्शन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो स्टैंड एलोन एमेंडेड सिस्टम होता है, एक रियल टाइम एमेंडेड सिस्टम होता है। रियल टाइम के भी दो पार्ट होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम और एक सॉफ्ट रियल टाइम, एक आपका नेटवर्क हो गया, एक मोबाइल हो गया। परफॉर्मेंस और साइज के आधार पर आपका स्मॉल स्केल एमेंडेड सिस्टम होगा, मीडियम स्केल एमेंडेड सिस्टम, लार्ज स्केल एमेंडेड सिस्टम, और आपका सोफिस्टिकेटेड एमेंडेड सिस्टम हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैंड एलोन एमेंडेड सिस्टम की। स्टैंड एलोन का मतलब होता है जो अकेला ही खड़ा हो, वर्क बाई इटसेल्फ, जो खुद ही कार्य कर रहा हो, किसी और की हेल्प ना ले, तो वो होता है स्टैंड एलोन। इट इज ए सेल्फ कंटेन्ड डिवाइस होती है, ये सेल्फ कंटेन्ड वाली डिवाइस है। विच डज नॉट रिक्वायर एनी होस्ट सिस्टम लाइक ए कंप्यूटर, यानी इसको एक होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है जैसे कि कंप्यूटर में आवश्यकता रहता है। इट टेक्स आइदर ए डिजिटल और एनालॉग इनपुट्स फ्रॉम इट्स इनपुट पार्ट, यानी ये या डिजिटल भी ले सकता है एज ए इनपुट में, और एनालॉग भी एज ए इनपुट ले सकता है अपने इनपुट पोर्शन के द्वारा, और उसको कन्वर्ट करेगा, कैलिब्रेट करेगा, कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस कराएगा डेटा को, और आपको एक आउटपुट रिजल्ट प्रदान करेगा टू इट्स अटैच्ड आउटपुट डिवाइस को, अपनी जिसके साथ जो आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होगी उसको आपका आउटपुट प्रदान कर देता है। विच आइदर डिस्प्ले डेटा, ये आपका डेटा को डिस्प्ले भी करा देगा, और कंट्रोल द ड्राइव्स एंड अटैच्ड डिवाइसेस, ये अपने से कनेक्टेड ड्राइव्स या डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम, एक तापमान मापने वाला सिस्टम, वीडियो गेम कंसोल, MP3 प्लेयर एटसेट्रा। तो ये जो सिस्टम है हमारे, ये एमेंडेड सिस्टम के एग्जांपल हैं, लेकिन स्टैंड एलोन एमेंडेड सिस्टम कहलाएंगे। अब आता है आपका रियल टाइम एमेंडेड सिस्टम। एक रियल टाइम एमेंडेड सिस्टम क्या करता है, विच गिव्स द रिक्वायर्ड आउटपुट इन ए स्पेसिफिक टाइम, यानी ये एक विशेष समय में आउटपुट प्राप्त करता है। विच स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम डेडलाइंस, और ये बहुत ही कठोर रूप से अपना टाइम डेडलाइन को फॉलो करेगा अपने कार्य को पूरा करने के लिए। दैट इज नोन एज ए रियल टाइम सिस्टम, इसीलिए हम इसे रियल टाइम एमेंडेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी ये एक दिए गए समय अनुसार ही अपने कार्यों को परफॉर्म करता है, पूरा करता है। इसके लिए टाइम लिमिट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। रियल टाइम सिस्टम in addition to functional correctness also satisfies the time constraints। अब इसके बाद मैंने आपको ऊपर ही इसके क्लासिफिकेशन में रियल टाइम को भी दो भाग में डिवाइड करके बोला था कि एक होता है हार्ड रियल टाइम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। तो देर इज़ नथिंग इज द हार्ड एंड सॉफ्ट, देर इज़ द माइनर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। लाइक दैट्स हार्ड रियल टाइम सिस्टम की बात करते हैं पहले हम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम एक इस प्रकार का सिस्टम है, बेसिकली ऐसे समझिए आप कि आपको
ये कहा गया कि आपको इस दी गई डेट तक और सुबह 10 बजे तक अपना असाइनमेंट पूरा करना है। यानी कि 2 दिन दिए, 2 दिन में भी नेक्स्ट डे में आपको 10 बजे तक का टाइम दे दिया गया। तो दैट इज़ योर ड्यू डेडलाइन 10 AM। यानी कि 10 बजे के बाद आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 10 बजे तक आप अपना असाइनमेंट गिव इन कर दोगे तो वो ले लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। तो आपका वो हो गया हार्ड रियल टाइम, यानी आपको वो ड्यू डेट वो फॉलो करनी है। उसके बाद आपको कोई डेट आगे नहीं दी जाएगी, कोई टाइम आपका आगे नहीं बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद आपका आउटपुट एक्सेप्ट ना किया जाए। तो वो हो गया आपका हार्ड रियल टाइम। उसके बाद अगर मैं सॉफ्ट रियल टाइम की बात करूँ तो सॉफ्ट रियल टाइम एक इस प्रकार का सिस्टम होता है कि जैसे आपको 2 दिन दिए और आप पर काम ज़्यादा था, तो काम ज़्यादा होने के कारण आपसे फिर हमने ये कह दिया कि ठीक है 2 नहीं 3 दिन में 2 दिन के बाद भी, यानी आपसे 2 दिन में काम पूरा नहीं हुआ और तीसरे दिन हुआ, तो वो तीसरे दिन भी एक्सेप्ट कर लिया जाए आपका कार्य। तो वो हो गया सॉफ्ट रियल टाइम। अब देख लेते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं कि रियल टाइम सिस्टम द कॉम्प्लीटिशन ऑफ एन ऑपरेशन आफ्टर इट्स डेडलाइन, यानी अपनी डेडलाइन के बाद मे बी लीड टू क्रिटिकल फेलियर। यानी अपनी दी गई डेडलाइन के बाद अगर अपना ऑपरेशन कंप्लीट करता है रियल टाइम सिस्टम इस प्रकार का, और जो डेडलाइन दी है उसके बाद अपना कार्य परफॉर्म करके पूरा ख़त्म करता है, तो वो एक फेलियर होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपरली डैमेज कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं हार्ड रियल टाइम। These system usually interact directly with physical hardware। ये डायरेक्टली फिजिकल हार्डवेयर से रिलेट रखने के बजाय इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ये एक ह्यूमन बीइंग के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम मस्ट अलाउ ए वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन एनालिसिस that guarantees the execution be complete within a strict deadline। सॉरी, यानी कि दी गई डेडलाइन के अंतर्गत ही आपको अपना कार्य पूरा करके देना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से, ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्ट से। उसके बाद आपका कार्य डेडलाइन के टाइमिंग के बाद आपका कार्य एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, डेडलाइन इन ए मिसाइल कंट्रोल एमेंडेड सिस्टम, या डिलेड अलार्म ड्यूरिंग ए गैस लीकेज, कार एयरबैग कंट्रोल सिस्टम, a delayed response in pacemaker, failure in radar functioning। ये आपके फैक्टर्स हो गए कुछ। द चिप सिलेक्शन एंड RTOS सेक्शन बिकम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर हार्ड रियल टाइम सिस्टम। इसके बाद सॉफ्ट रियल टाइम, जैसा कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक बेसिक लैंग्वेज में। तो और ये रियल टाइम यानी अ रियल टाइम सिस्टम, इस प्रकार का रियल टाइम सिस्टम द कंप्लीटिशन ऑफ एन ऑपरेशन आफ्टर इट्स डेडलाइन, यानी वो अपने ऑपरेशन को एक अपनी डेडलाइन के बाद भी कंप्लीट करके दे रहा है, तो विल कॉज ओनली द डिग्रेडेड क्वालिटी, वो उसकी केवल डिग्रेडेड क्वालिटी पे इफेक्ट डालेगा, बट द सिस्टम कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट, लेकिन सिस्टम लगातार अपना ऑपरेशन करता रहेगा, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में द डिजाइन फोकस किया जाएगा टू ऑफर ए गारंटीड बैंडविड्थ टू ईच अदर रियल टाइम टास्क एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड द रिसोर्सेज ऑफ द टास्क। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं माइक्रोवेव ओवन का, वॉशिंग मशीन का, टीवी रिमोट का, ये हमारे हो गए सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के एग्जांपल। थैंक यू। आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। बाकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके एमेंडेड का यही है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो आपको पढ़ना है पेपर के लिए। बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएंगी माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। एक और चीज़ बता देती हूँ मैं कि एमेंडेड सिस्टम का हार्ट जो है, हार्ट वो आपका माइक्रो कंट्रोलर ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में आपका माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।